नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। तिवरी तहसील के राजकीय बालिका विद्यालय में हिंदी, राजनीतिक विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। तिवरी तहसील में राजकीय बालिका विद्यालय में हिंदी, राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी जैसे विषयों के व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हैं। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। इंतजार में क्या अब और इंतजार करना चाहिए? अभी तक अंग्रेजी विषय में मात्र 1 पाठ हुआ है। 2.5 महीने में आपको जानकारी दे दूं कि यह स्वीकृत कुल 17 पदों में से 9 पद तो खाली पड़े हैं। आज अभिभावकों व ग्रामीण जनों ने मिलकर छात्राओं के साथ तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। आगामी 3 दिनों तक यदि समस्या का समाधान नहीं किया तो हमें मजबूरन विद्यालय की तालाबंदी करनी होगी। जोधपुर से सत्यनारायण जोशी की रिपोर्ट। ओसिया विश्व प्रसिद्ध सच्चाई माता जी का मंदिर आज सुबह ज्यादा एक साथ भीड़ देखने को मिली। पूरा अभद्र माह में इस प्रकार की भीड़ नजर आएगी। महोबा में एक सराफा व्यापारी के आभूषणों से भरा बैग 2 बाइक सवार उस समय लेकर फरार हो गए जब व्यापारी अपनी दुकान का ताला खोल रहा था। महोबा में एक सर्राफा व्यापारी से आभूषणों से भरा बैग 2 बाइक सवार उस समय लेकर फरार हो गए जब व्यापारी अपनी दुकान का ताला खोल रहा था। दिन दहाड़े हुई इस लूट से कोतवाली पुलिस हरकत में आई और नगर की सीमाओं पर पुलिस की नाकेबंदी करा दी। मौके पर पहुंचे सीओ सदन ने घटना स्थल का जायजा लिया। महोबा शहर कोतवाली अंतर्गत बाइक गैंग द्वारा पूर्व में की गई लूटों का खुलासा हुए अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक बार फिर अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की। घटना को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। नगर के GGIC स्कूल के नजदीक बनी जवाहर ज्वेलर्स की दुकान में उस समय लूट की घटना हुई जब दुकानदार जितेंद्र सोनी बैग में से घर से लाए हुए सोने चांदी के आभूषणों को रखकर दुकान का ताला खोल रहा था। तभी काली पल्सर बाइक में सवार 2 बदमाश आए और आभूषणों से भरा बैग लेकर भाग निकले। तकरीबन 12 लाख रुपए के आभूषणों से भरा बैग दिन दहाड़े लूट ले जाने की खबर लगते ही व्यापारी इकट्ठा हो गए। सूचना पाकर सीओ सदर संदीप सिंह सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए नगर की सीमाओं पर नाकेबंदी करा दी है। घटनास्थल पहुंचे सीओ सिटी ने पीड़ित सर्राफा व्यापारी से पूछताछ की और घटनास्थल का जायजा लिया है। सीओ सिटी संदीप सिंह ने बताया है कि अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। अम्बाला में निकलसल रोड पर बने 2 रिपब्लिकन के 3 रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में अचानक आग लग गई। लोगों ने धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को फोन किया। आज सुबह जब लोग अम्बाला छावनी के निकलसन रोड पर सैर करके लौट रहे थे तो वहां द रिपब्लिक के 3 मंजिला रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में धुआं निकलते देखा। तभी पास रहने वाले गीता गोपाल समाज सेवी संस्था के वॉलंटियर ने तुरंत फायर ब्रिगेड और अम्बाला पुलिस को आग लगने की सूचना दी, जिस पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां स्टाफ सहित मौके पर पहुंची। चूंकि यह शोरूम मोटे शीशे से बना था जिस कारण फायर ब्रिगेड को शीशा तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ी, तो लोगों ने भी फायर ब्रिगेड कर्मियों का साथ दिया और नीचे के शटर को तोड़ा गया। इस आग से साथ के 2 और शोरूम भी प्रभावित हुए। फायर ब्रिगेड, गीता गोपाल वॉलंटियर और लोगों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों रुपए के रेडीमेड कपड़ों के जलने का नुकसान बताया गया है। शिवाजी काकरान, जब सुबह एकदम से यहाँ एक शीशा टूटने की बहुत तेज एक धमाके की आवाज आई। मैं अपने पार्लर के बाहर ही खड़ा था। तुरंत मैं और यहाँ कई लोग जो सुबह सुबह चाय पीते हैं वो तुरंत यहाँ भागे आए। उस टाइम जैन साहब भी मौजूद थे। फटाफट शटर खोला गया। शटर खोलते ही आग की जब भपके बाहर निकल रही थी, तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आ गई और जो हमारे गीता गोपाल के जो भी संस्थक थे, जो भी लड़के हैं, वो फटाफट भागे आए। लोकल लोग जो आए, इसका जैन साहब का शोरूम है जी, ब्रिलियंट किड्स क्या है इस नाम का शोरूम, कपड़ों का शोरूम है सर, गारमेंट्स का जी। 3 फ्लोर पे, ये तो शुक्र हो गया कि टाइम पे बचाव हो गया, नहीं तो आग ऊपर 3 फ्लोर तक चली जाती। SDO साहब को फोन करके लाइट वगैरह बंद कराई गई है और ये फायर ब्रिगेड और लड़कों ने मिलकर शीशे वगैरह तोड़कर मतलब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। जैसे ही कुछ ही सेकंडों के हिसाब से हम मौके पर पहुंचे, स्मोक बहुत ज्यादा था। पब्लिक के सहयोग से शीशे तोड़ के दूसरी गाड़ी भी साथ के साथ ले ली हमें और पब्लिक के सहयोग से आग पे कंट्रोल किया। निचला शोरूम तो जल गया, ऊपर सेफ है दोनों साइड। जी मेरा नाम आशीष तायल है। ये मेरे दोस्त मनोज जैन की दुकान है। एक बहुत बड़ा 3 मंजिला शोरूम है जो उन्होंने बनाया था बड़े शौक से।
पर आज इसमें दुर्भाग्यवश आग लग गई है। नुकसान का अंदाजा जो मैं अंदर देख के आया हूँ, मुझे लगता है कि नुकसान तो कई करोड़ों में हुआ है जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कारण का तो आग लगने का यही हो सकता है जी, शॉर्ट सर्किट। अभी तो जब आएगी सर्वे टीम वही बता पाएगी। अभी तो आग बुझाई गई है। अंदर मैं देख के आया हूँ तो अंदर जहाँ पे आग नहीं भी लगी है वहां तक एसी और पंखे भी पिघल गए हैं, तो गर्मी बहुत थी। तो अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता कि आग लगने का कारण क्या है, परंतु नुकसान बहुत बड़ा हुआ है जी। आई थी कि भाई इस तरह यहाँ कपड़े के शोरूम में आग लग गई है। तब मौके पर पहुंचे तो ये देखा गया कि भाई इन्होंने मालिक ने बताया कि भाई कोई अंदर से धुआं उठता मिला और कोई शॉर्ट सर्किट से इसका हुआ है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान तो हुआ है, तो जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। तो आग पे काबू अभी तक तो जो मौके पे इन्होंने बताया कि भाई कोई शॉर्ट सर्किट से ही है। नहीं, नुकसान का तो मालिक ही बता सकते हैं इसके बारे में, नुकसान का आगे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अम्बाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। महोबा में आयोजित कजली मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन करने देर रात प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पर्यटन के लिए बुंदेलखंड की जल्द ही विशेष पैकेज दिए जाने की तैयारी की जा रही है। महोबा में आयोजित कजली खेड़ा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समापन करने देर रात प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पर्यटन के लिए बुंदेलखंड को जल्द ही विशेष पैकेज दिए जाने की तैयारी है। महोबा में पिछले एक सप्ताह से चल रहे कजली खेड़ा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समापन में सूबे के पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह महोबा कतिर सागर तट पहुंचे, जहां जिले में डीएम विश्वेश्वर सिंह और एसपी के गहलोत ने माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सैकड़ों सालों से कजली मेले के रूप में आयोजित की जा रही अनमोल धाती को संजोने का काम निसंदेह रूप से काबिल तारीफ है। इसके लिए यहाँ का जिला प्रशासन व समस्त जनता धन्यवाद की पात्र है। यहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा राज्य सरकार के मुखिया के द्वारा की जाएगी। उन्होंने महोबा के तीर्थ स्थल छोटी इंद्रिका और बड़ी इंद्रिका मंदिर के कायाकल्प किए जाने के बाबत बजट दिए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि दोनों मंदिरों को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। बुंदेलखंड के महोबा और चरखारी के पर्यटक के लिए मार्च में विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी। कुछ जगह तो काम हो रहा है चित्रकूट में, लेकिन बुंदेलखंड के इस एरिया के लिए हम बात करेंगे। नवंबर में सप्लीमेंट्री होगा, तो चरखारी और अन्य जगहों की जो आप बात की, डीएम साहब बैठे हैं, हमारी बात हुई है कि जो चंद्रिका देवी की फुटब्रिज बनाने की एक बात है, छोटी चंद्रिका से बड़ी चंद्रिका, उसकी घोषणा की, तो वो और कुछ जो चरखारी की भी बात किए लोग, तो जो हो सकता है मैं बात करके, बुंदेलखंड गरीबों का इलाका है, लेकिन बहादुर लोग हैं और बहादुरों की हमेशा इज्जत करना, सम्मान करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सप्लीमेंट्री में और नहीं तो मार्च में बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज हम पर्यटन विभाग में दिलवाने का। मुख्यमंत्री द्वारा इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया, लेकिन अभी तक कुछ पहल नहीं की गई, किसी प्रकार की धनराशि नहीं आई है। कार्रवाई चल रही है, नगर विकास और फाइनेंस में चल रही है। अच्छा, हम दिखवा ले रहे हैं, मेला आ जाता है सांस्कृतिक विभाग में, पर्यटन मेरे पास है, सांस्कृतिक अरुणा कोरी है, तो मैं बात कर लूंगा। ना मैं बात कर लूंगा। मिल जाएंगे मेले में जो कार्यक्रम आए वो स्तरीय नहीं है। महोबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। अम्बाला के नारायणगढ़ में पड़ोसी के झगड़े वाले मामले में मामला दर्ज न होने की शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित पक्ष की जब डीसी ने सुनवाई नहीं की तो सभी लोग नाराज होकर धरने पर बैठ गए। अम्बाला के नारायणगढ़ में पड़ोसियों से झगड़े के मामले में मामला न दर्ज होने की शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित पक्ष की जब डीसीपी ने सुनवाई नहीं की तो सभी लोग नाराज होकर धरने पर बैठ गए और अर्धनग्न होकर विरोध जताया। विरोध जताने वाले लोगों को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अम्बाला डीसीपी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचे लोगों को डीसीपी ग्रामीण की नाराजगी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नाराज पीड़ित पक्ष अर्धनग्न होकर डीसीपी कार्यालय में धरने पर बैठ गए। मेरा नाम सुमन है। हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ और 5 आरोपियों ने हमारे कपड़े तक हमारे ऊपर गिरा, हमें घड़ीसा, हमारे बाल पाड़े और हमें सुनाई भी नहीं देता। हमारे कानों पे थप्पड़ इतने मारे हैं। और क्यों मारे? मैं अपनी मम्मी को छुड़ाने जा रही थी, भी आप मेरी मम्मी को क्यों मार रहे हो? दीवार को लेके। हाँ जी, हमारी दीवार से हमारी दीवार को पाड़ रहे थे।
तो मम्मी रोक रही थी उनको, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बाजू पे गदाड़ा मार के बाजू तोड़ दिया उनकी। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको आरोपियों को अरेस्ट करो। को इंसाफ दिलाने के लिए घूम रहे हैं, जिसका नाम है सुमन। ये कक्कड़ माजरा शहजादपुर की लड़की है। इसकी मां के साथ और इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है कक्कड़ माजरा गांव में और इन्हीं के पड़ोसियों द्वारा। तो सर पहले तो ये जो लड़की है और इसकी मां है, ये घायल अवस्था में थाने में गई, वहां इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। उसके पश्चात जब ये हॉस्पिटल में गई, वहां इनके साथ सर इनकी कोई खबर लेने नहीं पहुंचा। उसके बाद सर जब हम लोग पूरे गांव वाले इकट्ठे होके थाने में गए कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके मुकदमा दर्ज करो, उन लोगों ने सर मुकदमा दर्ज करने से एएसआई ने और जो वहां के थाना एसएचओ हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद सर जब हम लोग बीच में आए, सभी लोग समाज के बीच में आए कि आप लोग मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते, सर उन लोगों ने 26 तारीख को जब हमारी तादाद वहां देखते हुए उन लोगों ने प्रेशर में आके भी इतनी तादाद आ गई है और इनकी माननी पड़ेगी, तब उन्होंने जाके 26 तारीख को हमारी बात को माना, तब जाके लड़की के बयान लिए। 3 दिन से लड़की के बयान भी नहीं ले रही थी पुलिस। उसके बाद उन्होंने वहां पे आके हमें जो मुकदमा दर्ज किया लड़की का 354, 323, 24, 25 और 506 में और 452 भी उन्होंने शायद लगाई चाहे नहीं लगाई। लेकिन उसके बाद जो लड़की के कपड़े पट्टे हैं, लगातार एसएचओ, एएसआई और यहाँ तक कि डीएसपी भी इस चीज को मना कर रहा है कि वहां पे 354 आप हटा दो इसमें से और बाकी के हम चलान कर देते हैं। हम उन एसपी साहब से पूछते हैं, डीएसपी साहब से ही पूछ रहे हैं कि चलान ये 354 क्यों उठाए, जब लड़की के कपड़े पटे हैं। लड़की इस चीज को कह रही है कि मेरे कपड़े पटे हैं, आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि मेरे कपड़े पटे हैं। लेकिन जो डीएसपी साहब कहते हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं कि कल हम डीएसपी साहब के पास गए थे, जहां डीएसपी साहब ने सीधी बात कही थी कि 354 में मैं चलान नहीं काटूंगा, 354 मैं काटूंगा, 354 को धारा को मैं हटाऊंगा। उसके बाद हम ये कंप्लेंट लेकर एसपी साहब से आज मिलने के लिए आए थे। विजय प्रताप जी के ऑफिस में जब हम घुसे तो हमने अपनी बात रखी। पहली तो बात उन्होंने हमारी सुनी नहीं, बड़े बेढंगे तरीके से उन्होंने हमसे बात करी। उसके बाद मुझे कहने लगे कि आप कौन हो। मैंने इनको कहा कि सर मैं इनका ब्रदर हूँ और मैं यमुनानगर से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि अपने कांस्टेबल को कहा कि इसको बाहर निकाल लो उठा के यहाँ से, और कहते कि इसमें वकीलों की जरूरत नहीं, आप लोग यहाँ वकालत करने आते हो। मैंने उनसे इतनी बात पूछी कि सर हमने क्या वकालत की, ना मैं पेशे से लॉयर हूँ और ना ही मैंने आपके पास आकर कोई वकालत की बात की है। मैंने सिर्फ इस लड़की की बात रखी है कि सर इस तरह करके इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है और पुलिस जो है दोषियों को उठा नहीं रही है। तो एसपी साहब ने मुझे कहा कि इसको बाहर निकालो। मैंने उनका उन्हें पूछा भी, मैंने हम्बली रिक्वेस्ट भी की सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन उनके जो एएसआई वहां पे मौजूद थे, जो उनके साथ कांस्टेबल मौजूद थे, एसपी साहब ने उनके आदेश के अनुसार उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला और धक्के मारकर उन्होंने जब मुझे बाहर निकाला तब हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ जारी किया। दरअसल नारायणगढ़ में कुछ लोग झगड़े के मामले की शिकायत लेकर डीसीपी ग्रामीण विजय प्रताप सिंह से मिलने पहुंचे, जहां पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि डीसीपी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर दफ्तर से बाहर निकलवा दिया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। पीड़िता ने बताया है कि उनका पड़ोसियों के साथ दीवार को लेकर झगड़ा था। उन्होंने उनकी मां की बाजू तोड़ दी और उसके साथ मारपीट करके कपड़े भी फाड़ दिए। पुलिस ने काफी दिनों बाद मामला दर्ज किया, लेकिन गिरफ्तार किसी को नहीं किया, बल्कि धाराएं हटाए गए जिस मांग को लेकर यहां पहुंचे थे। लेकिन सब पुलिस वालों का रवैया एक जैसा है। सवाल यह उठता है कि उच्च अधिकारियों का रवैया भी अगर फरियादियों के प्रति ऐसा अजीब ही रहेगा तो पीड़ित अपनी शिकायत किससे करेंगे। इस मामले में जब डीसीपी ग्रामीण विजय प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि यहाँ लोग धक्का मस्ती से काम करवाना चाहते हैं। उल्टे पुलिस ने फरियादियों के खिलाफ ही हंगामा करके उन्हें हाथ उठाने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। शहजादपुर के किसी मुकदमे के संदर्भ में आए थे यहाँ पे, और इन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया है और गेट जो हमारे ऑर्डरली हैं, जो गेट के बाहर रहते हैं, अटेंडेंट हैं एक तरीके से, उनमें धक्का मस्ती करी है, उन पे हाथ उठाया है और गाली गलौज करी है और जान से मारने की धमकी दी है। इन लोगों का कंसर्न धक्का करके ये इस चीज़ को शो करना चाहते हैं कि जो हमें जो कहे या जो हम चाहते हैं वही कार्रवाई की जाए, तो बाकी आप लोगों के सामने ही है। इन लोगों की शिकायत, जैसा मैंने शिकायत पढ़ी है उसके बाद, तो ये कोई मारपीट का मुकदमा दर्ज है जिसमें 354 की धारा भी लगाई गई है। इसी मुकदमे की तस्दीक हेतु आज इन लोगों को एसीपी साहब ने भी बुलाया हुआ है और ये जोर ज़बरदस्ती धक्का मस्ती से चाहते हैं कि हमारी ये 354 है बरकरार रहे, जबकि जो सही है वो तो वैसे ही रहना है।
पर बात ये इंक्वायरी की है, अगर वाकई इंक्वायरी में सही पाया जाता है तो वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अभी शिकायत मिली है, इसके बाद कार्रवाई जो उचित बनती है कानून कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी, ताकि इस प्रकार के लोगों जो धक्का मुक्की में या जोर ज़बरदस्ती में जो विश्वास रखते हैं उनको ठीक से कानून का पाठ उनको पढ़ाया जा सके। वो क्या कहते हैं ये वही बता सकते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में वही ज़्यादा बताए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं दावे से कहता हूँ। और यकीन मानिए यही सच बात है कि उन्होंने यहाँ आके बिना काम जोर जबरदस्ती करी है और मार पिटाई करी है। विश्व बैंक की टीम आज अमृतसर दौरे पर पहुंची। इस टीम ने दरअसल इसलिए दौरा किया था कि अमृतसर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुई त्रसादी की याद में यहाँ पर एक आजाद घर खोला जाए। विश्व बैंक की टीम आज अमृतसर आई। इस मौके पर विश्व बैंक की टीम ने एक दिन का दौरा किया। दरअसल विश्व बैंक भारत सरकार की मदद से अमृतसर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी उसकी यादों को ताजा करने के लिए एक आजाद घर खोलने जा रहा है, जिसके चलते भारत सरकार और पंजाब सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। वहीं इसके चलते अमृतसर में जगह देखने के लिए उनका एक 5 सदस्यों का दल आज अमृतसर आया। इस मौके पर अमृतसर के डीसी रवि भगत उनके साथ थे। वहीं इस टीम ने अमृतसर के कई ऐतिहासिक इलाके जिसमें महाराज रंजीत सिंह का समर पैलेस, महाराज रंजीत सिंह की याद से जुड़ा किला गोविंदगढ़ और महाराज रंजीत सिंह के जीवन पर बना पैनोरमा भी देखा। साथ ही इस मामले में उन्हें कोई जगह मुकर्रर नहीं की, लेकिन वे इसका एक विस्तृत ढांचा अपने साथ ले गए हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए अमृतसर के डीसी रवि भगत का कहना है कि यह एक वर्ल्ड बैंक का प्रयास है, जिसमें कि विभाजन के बाद के दर्द को बयां करने के लिए एक अजायब घर बनवाने का प्लान है, जो कि 2 एकड़ में बनेगा और इसके लिए कितने पैसे खर्च होंगे अभी इसको निर्धारित नहीं किया गया है। मानयोग सीएम साहब ਵੱਲੋਂ एक टीम भेजी गई जिहदे विच मैडम केसवर देसाई जी और वर्ल्ड बैंक के एम्पलॉय सीगे। वो खास करके इत्थे पार्टीशन दे नाल संबंधित म्यूजियम बनाना चाहते हैं, उन्होंने चाहवान है ने तो इन्हों 3-4 जगह दिखाई गई जिहदे विचों एक डीसी ऑफिस सी, क्योंकि ब्रिटिश एरा दा ऑफिस बनया होया। इहदे नाल ही कंपनी बाग दे विच लैके जाया गया जिते पैनोरमा दिखाया गया और समर पैलेस दिखाई गई। गोबिंदगढ़ फोर्ट भी दिखाया गया। तो कोशिश यही है कि जिथे सब तो वधिया डिस्पले हो सकन पार्टीशन टाइप दियाँ पिक्टोरियल पिक्चर्स प्लस मोनूमेंट्स जिहड़े दिखाए जा सकन, उन्हें दी तजवीज़ हैगी है। इन्हां दी मानयोग सीएम साहब दे नाल मीटिंग इस तो बाद होएगी तो उत्थे फिर फैसला होएगा, प्लैनिंग होएगी कि पार्टीशन का म्यूजियम कित्थे बनना है। अमृतसर हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैगा। मोस्टली इस जिले ने बहुत सारा पार्टीशन एक्टिविटीज़ देखिया होनी और पार्टीशन के टाइम जो भी इतने घटनावां या दुर्घटनावां हुई उन्होंने बारे और जिहड़े पार्टीशन तो बाद लोग इत्थे आए हैं, बहुत सारे इत्थे सैटल्ड है और बहुत सारिया मैमोरीज़ इहदे नाल जुड़िया हुई। इहदे बारे म्यूजियम बनाया जाना, जो सानू दस्सिया गया कि लाइव पिक्चर्स जिहड़ियां होणगियां उन्होंने जिहड़े लोग इत्थे रह रहे हैं उन्हां दी स्टोरीज डिस्पले करनगियां पिक्चर्स और वीडियोज़ दे नाल। इस करके बहुत महत्वपूर्ण शहर हैगा, इस करके इन्हूं चुनिया गया। 15 साल पहले अमृतसर पिंगवाड़ा में पहुंची हैदराबाद की लक्ष्मी के लिए आज का दिन किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं था। जब उसका अपना बेटा उसके सामने खड़ा था, बेटे ने मां को देखते ही पहचान लिया, लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ देर तक असमंजस के भाव बने रहे। 15 साल पहले अमृतसर पिंगलवाड़ा में पहुंची हैदराबाद की लक्ष्मी के लिए आज का दिन किसी बेशकीमती तोहफे से कम नहीं था। जब उसका अपना बेटा उसके सामने खड़ा, बेटे ने मां को देखते ही पहचान लिया, लेकिन लक्ष्मी के चेहरे पर कुछ देर तक असमंजस के भाव बने रहे। पिंगलवाड़ा की प्रधान बीबी डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने जब लक्ष्मी से कहा कि उसका बेटा श्रीनिवास हैदराबाद से उसे लेने आया है, तो उसे थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली, श्रीनिवास नहीं, यह तो मेरा शीनू है, और बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। हैदराबाद की रहने वाली लक्ष्मी को वर्ष 2001 में कोई लावारिस हालत में पिंगलवाड़ा में छोड़ गया था। उस समय उसकी उम्र 45 वर्ष के करीब थी। तेलुगु बोलने वाली लक्ष्मी की दिमागी हालत ठीक न होने के कारण वह बार बार अपने शहर के स्टेशन बेगमपेट का नाम लेती थी। पिंगलवाड़ा में उसका दिमागी उपचार शुरू किया गया। बीबी इंद्रजीत कौर के अनुसार वर्ष 2004 में लक्ष्मी को
एक सेवादार के साथ बेगमपेट भेजा गया था, लेकिन वह अपने घर के बारे में कुछ नहीं बता सकी। सेवादार उसे वापस ले आया। लक्ष्मी पेशेंट मरीज है जी साडे कोल 4/10/2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾਰਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। और जो थोड़ी ठीक हुई तो इन्हें अपना एड्रैस दसिया। उस तो बाद पर ये एक लैंगुएज फर्क सी, इन्हें दसिया मेरे पति का नाम सुसैया पसैया समथिंग इदा दसिया। फिर जो पता लग्या भी उत्थे हैदराबाद के नेड़े है, तेलुगू बोलती सी ये। फिर असीं एक बार भेजने की कोशिश की 2004 भेजने की कोशिश की। उत्थे जाके हैदराबाद स्टेशन पर लेट गई, कहती मैं तो इत्थे ही छड्ड जाओ, यही मेरा घर है। पर इस तरह छड्ड के नहीं आ सकते सी, फिर वापस आ गए इत्थे। फिर लंगर लगाण आए सरदार शरणजीत सिंह होनी, असीं टैलीफोन करके उन्होंने नाम पूछा। ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं वो बात तो। अच्छा ये किस्मत नूं लंगर भी उस वार्ड च लाया उन्होंने जिस वार्ड च रहिंदी सी। ते सरबजीत सिंह जिहड़ा साडा सेवादार है वो भी उस वार्ड विच ही काम करता। उन्होंने पता लगा हैदराबाद तो आए ने, तो उन्हें वो सरदार जी नाल ये पेशेंट की गल कराई। इन्हें पेशेंट ने फिर दसिया कि वो तो अपना एड्रैस दसिया। तो फिर वो ये महल्ले में गए, उत्थे जाके वो महल्ले में उन्होंने जाके अनाउंसमेंट कराई, महल्ले वाले इकट्ठे किए भी तुहाडी कोई लक्ष्मी औरत जी गुमी हुई है। तो पता लग्या भी ये बेटा सी, उत्थे उन्होंने पता लग्या। पर ये हसबैंड ने पहले ही शायद सकैट्रिक होने करके कि डिवोर्स करता सी, होर विआह करा लिया सीगा, शायद इसे करके दिमाग से ज़्यादा असर हो गया। ये 4-5 साल की गल है। उस तो बाद बेटा ने फिर भी नहीं लेना आया। अज पता नहीं किवें उहदे दिमाग च आया कि अज साडे कोल सवेरे 9 बजे पहुंचा है। जब पहचानने भी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो 10 साल का से, हुणे 25 साल का, 24-25 साल का हो गया। रतलाम में बीते 15 दिनों के भीतर ही सीएम ने किया तीसरा दौरा। नामाली के अंत्योदय मेले में सीएम ने शिरकत की, शहर को दी कई सौगातें 3 दौरों में। रतलाम में बीते 15 दिनों के भीतर ही सीएम का ये तीसरा दौरा है। नामली में अंत्योदय मेले में सीएम ने की शिरकत। शहर को कई सौगातें इन 3 दौरों से मिली है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल की आपूर्ति, किसानों की समस्याओं पर कई योजनाओं का लाभ मिला है। 344 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन एवं घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है। कार्यक्रम में प्रभारी एवं प्रदेश स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह, बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष अमनदीप मौर्य, वित्त निगम आयोग अध्यक्ष हिम्मत कोठारी एवं सभी विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 95 करोड़ रुपए की सौगात नामली को मिली है। जिले को हार्टिकल्चर हब बनाने के लिए सीएम ने 38 करोड़ की सौगात दी है। कनेरी डैम को मिली हरी झंडी। ग्राम दंतोड़िया में हाई स्कूल, ग्राम पलसोड़ा में हायर सेकेंडरी और नामली में नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। ग्राम दंतोड़िया में हाई स्कूल, ग्राम पलसोड़ा में हायर सेकेंडरी और नामली में नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। परिवार की समस्या है और उस परिवार का साथी हो और कोशिश है कि पूरा साथी है। हमारे सारे भाई बहन किसी भी साथी हो, उनका कल्याण हो, विकास हो। एकात्मता के कारण जनता उससे एक हो जाती है, जनता से एक हो जाता है। एकात्मता से पर प्यार का वातावरण और ये मुझे नहीं भूल जाता। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा नहीं होता, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जनता जो पद पे बैठ के दम्भ और अहंकार से भर जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम राजा हैं, हम शासक हैं, वो गलत करते हैं। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कभी भूलने नहीं देता। अंडर ट्रायल कैदियों के मेडिकल को मानव अधिकार आयोग के परफॉर्मेंस के अनुसार किए जाने की मेरी शिकायत के आधार पर आज सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अमृतसर के सिविल अस्पताल में छापेमारी की और सारा रिकॉर्ड खुद चेक किया। अंडर ट्रायल कैदियों के मेडिकल को मानव अधिकार आयोग के परामर्श के अनुसार न किए जाने की मिली शिकायत के आधार पर सीनियर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अमृतसर के सिविल अस्पताल में छापेमारी की और सारा रिकॉर्ड खुद चेक किया।
इस दौरान मेडिकल को मानव अधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक न किए जाने पर उन्हें एसएमओ से जवाब भी तलब किया, लेकिन उन्हें उस समय और भी हैरानी हुई जब एसएमओ ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें इस परफॉर्मेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि बाद में एसएमओ ने इस फॉर्मेस को सभी मेडिकल अफसरों को एक नोटिस के रूप में भेजने का दावा किया। आज सवेरे मैं केंद्रीय जेल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਲਿੱਪਸ ਲਈਆਂ ਉਹ ਸਲਿੱਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋ ਇੰਜਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੇਕਿਨ जो डॉक्टरी मुलाजा ਹੁੰਦਾ है, जो डॉक्टरी मुलाजा ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਾ मतलब द फुल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर, नॉट ओनली रिगार्डिंग एनी इंजरीज, यानी कि ब्लड प्रेशर प्रॉपर चेक होवे, एक्सरे होवे या कोई होर तरह की प्रीवियस इलनेस है कि नहीं है, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होवे। इस तो इलावा सानू नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों एक परफॉर्मा जारी होया है, जिसनों डॉक्टर साहबान ने भर के भेजना है। वो परफॉर्मा इस तरह का है। ये परफॉर्मा मैंने सैशन जज साहब साडे श्री गुरबीर सिंह वालों मैनू मार्क किया होया है। उन्होंने मैनू कहा कि चैकिंग करो कि यह परफॉर्मे के मुताबिक जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की चैकिंग हो रही है कि नहीं। असी अज जाके सरकारी अस्पताल दे विच देखा कि किसी भी जो मुलजम है उसकी चैकिंग इस परफॉर्मे के मुताबिक नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साडे मानयोग जोड़े डॉक्टर कई हैं SMO ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सिविल हस्पताल के, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे जानकारी नहीं है। चलो, लेकिन मैं कहांगी कि वह एडे वड्डे इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उन्होंने अपनी लीगल नॉलेज नूं किसी भी तरह की जो इस तरह के है ही शुड अपडेट हिमसैल्फ। इस तो इलावा मैं कहना चाहती हाँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। लेकिन अज असी डॉक्टर साहब नूं यह रिक्वेस्ट करते हाँ कि अज तो बाद वो अपने मैडिकल ऑफिसर्स नूं यह हिदायत दे दें कि वह जिन्ने भी प्रिजनर्स ने UTPs ने उन्हां दा मुलाजा इस परफॉर्मा के मुताबिक ही करन। इस परफॉर्मा की इन बिन मानयोग नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मुताबिक ही पालना की जाए, तां जो कैदियां जो UTPs ने उन्हां दा भला हो सके। मैम, जो तुसीं इत्थे विजिट की उस टाइम डॉक्टर उठ के चले गए ने, की कहना चाहते हो कि किस तरह डॉक्टर्स नूं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभानी चाहिए सी, बैठ के साडी गल सुनते जां कोई भी कहना चाहते हो? जदों असीं एंटर किया तां जो क्लैरिकल स्टाफ सीगा उन्हें एक UTP NDPS केस दे विच आया ते उन्होंने स्टैंपिंग करती हुई सेम इस तरह स्टैंपिंग जिवें इस पेपर ते है। स्टैंपिंग तो बाद असीं देखिया तीनों डॉक्टर्स मीडिया नूं देख के ते सानूं देख के तीन डॉक्टर सीगे, तीनों डॉक्टर्स अपना EMO वाला कमरा छड्ड के चले गए। तुसीं भी अपने कैमरा दे विच रिकॉर्डिंग की हुई है। मेरे ख्याल दे विच जे असीं इत्थे आए हैं या मीडिया इत्थे आया तां जो डॉक्टर्स ने उन्होंने किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। जे असीं अपना काम पूरी ऑनेस्टी नाल पूरे अपने तन मन नाल कर रहे हैं तां अपना कमरा छड्ड के जाने की किसी नूं कोई लोड़ नहीं है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ MLR ਕੱਟ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर जो कोई होर पेशेंट जो दसदा भी साड़ी कोई प्रॉब्लम है या कोई स्पैसीफिक डिजीज़ है, फिर असी वो जो IMO ऑन ड्यूटी है वो जो स्पैशलिस्ट नूं रैफर कर दिंदा केस और वह प्रॉपर मैडिकल एग्जामिनेशन हो जाता। तो कोई मैडिकल कराना होंगे प्रॉपर असी करते हैं। जो सारे को जेल चो पेशेंट भी आते हैं लोड़ मुताबिक वो टैसट करते हैं असी। ठीक है, जो स्पैसीफिकली पेशेंट जो पुलिस वाले कहते भी यह सिर्फ दसिया जाए भी इंजरी है या नहीं है, फिर वो वास्ते असी टैसट नहीं कराते।
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ML ਕੱਟ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, 31 ਕੱਟੀ, 2 ਕੱਟੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ML ਕੱਟਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਇੰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਨੀ ਬੋਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ML। We are concerned here only regarding under trial prisoners. ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜਰੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ MLR ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪਰਫਾਰਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਫਾਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इन बिंदुओं की पालना करेंगे। अमृतसर से हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।